सो हेलो यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाइक सर्विस जो है कल ही हो गया था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल लेट हो गया। वहाँ पे 2 घंटे रुकने पड़े मुझे क्योंकि लंच ब्रेक था उनका। टायर बराबर है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आपको मैं बोलता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये हेड है इसका। तो ये जो क्या है, ये DOSC इंजन है, ठीक है। तो DOSC मतलब ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट होता है, जो लिक्विड कूल इंजन में आता है और बजाज में भी है, ये KTM में भी है। तो यहाँ कहीं इसका एक चिप रहता है, तो वो ख़राब हो गया था। ये कॉमन प्रॉब्लम है DOSC इंजन में, मेरे KTM में भी आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इन्होंने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, 10 दिन लगा दिया बनाने को। अब हम चलते चलते आपको सेकेंड सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। और आपको DJI माइक का भी अभी टेस्टिंग हो जाएगा आपको कि कैसा है। इसमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, वो बोलता हूँ मैं आपको। डिसएडवांटेज वैसे कुछ है तो नहीं, लेकिन राइडिंग के टाइम में ना मुश्किल हो जाता है। चलो पहले हम बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस। देखिए अभी क्या है ना, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम खाली मतलब जो प्रॉब्लम मुझे हुआ वो खाली हीरो में ही है। इनफैक्ट वो बजाज में भी है, TVS में भी है, और आजकल शायद KTM में भी है। KTM का मैं स्टोरी बोलता हूँ आपको। खैर मेरे साथ भी हुआ था वो एक्सपीरियंस, वो वैसा नहीं, लेकिन जो होता है ना केयरलेस बोलूँ या स्कैम ही बोलूँ आपको, स्कैम ही है वो एक हिसाब से। तो KTM में भी होता है, हालांकि मेरे को कावासाकी में अभी तक मिला नहीं। अब बात करते हैं हीरो की। KTM की मैं आपको बाद में बोलता हूँ। तो इसका जैसे कि मैंने बोला, DOSC जो इंजन है उसमें ना आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, रेयरली होता है, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। इंजन का प्रॉब्लम नहीं, ये जो हेड है ना, हेड का प्रॉब्लम है। तो वो बन जाता है और बना भी देते हैं वो लोग, अंडर वारंटी रहेगा। तो अगर अंडर वारंटी नहीं रहेगा तो 10 to 15,000 इसका कॉस्ट आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो लकीली मेरा तो 2-3 महीने ही हुए बाइक लिए हुए। और प्रॉब्लम क्या है ना सर्विस सेंटर में, अभी देखो ये जो अब फॉरेन ब्रांड हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उनका पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप मान लो ट्राइम का हो गया। इनफैक्ट ट्राइम का भी अभी अवेलेबल है पार्ट्स, ठीक है। बीइंग अ इंडियन ब्रांड, सब कुछ इंडिया में बनता है। तो इनके पास पार्ट्स नहीं था, वो मेरे को ना समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं दशहरा से पहले मंडे को मैं गया था, तो उन्होंने बोला कि अभी दशहरा का टाइम है, पार्ट्स हमारे पास नहीं है, 10 डेज़ लगेगा। 10 डेज़ लगेगा बोला। मैंने ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना जब पार्ट आया, तो मैं आके अब बाइक छोड़ के चला जाऊँगा। फिर उन्होंने बोला हाँ। तो अब जैसे मैंने बोला उनको कि मेरा पार्ट्स का प्रॉब्लम है, दे शुड नोट और दे शुड राइट समवेयर, और दे शुड क्या बोलते हैं, राइज टिकेट, सो दैट दे ऑल्सो कैन रिमेंबर कि हाँ एक कंप्लेन ऐसा है बोल के। नहीं मतलब वर्बली जो है बात हुआ मुंह से, शायद वो भूल भी गए लगते हैं मुझे। 10 दिन तक मुझे कोई कॉल ही नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने कॉल किया वहाँ पे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ कॉल का मुझे। फिर नेक्स्ट डे फिर से मैंने कॉल किया, फिर बोला भाई यार बाइक का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था मेरा। फिर शुरू से उनको बोलना पड़ा। फिर थोड़ा उन पर मैं गुस्सा हो गया, तो वो लोग बोले ठीक है सर, आप बाइक लेके आइए। बाइक लेके गया। फिर से वहाँ जाने के बाद मेरे को फिर से एक्सप्लेन करना पड़ा कि प्रॉब्लम ये है वो है बोल के। उसने बोला कि आपको, मैं मंडे गया था क्योंकि मंडे मेरा यूजुअली ऑफ होता है, तो थर्सडे तक बाइक
आपका रेडी हो जाएगा। बोला उसने मेरे को पार्ट भी दिखा है वो टाइम को। मैंने बोला ठीक है यार, एटलीस्ट पार्ट तो आ गया है, अब शायद ये लोग बना के भी टेस्ट राइड करते रहेंगे बोल के। टेस्ट 1-2 दिन लग जाएगा। थर्सडे तक कॉल नहीं आया इनका। फिर थर्सडे मैंने आफ्टरनून में मैंने कॉल किया इनको, बोला मेरा बाइक है ऐसा। अब मैंने कॉल किया था, वहाँ का सुपरवाइज़र था शायद वो, ठीक है, जो भी हो अभी कॉल जो रिसीव करता है वो बंदा। अब वो क्या करता है, लास्ट टाइम भी वही सेम ही चीज़ किया था। वो कॉल मेरा दूसरे को दे देता है जो बाइक बनाने वाला बंदा है। तो वो बोलता है सर 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 आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है बोल के फ़ोन कट कर देता है। तो मुझे एकदम सही नहीं लगा वो चीज़। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रहा है, तुम बाहर आओ, है ना, लैंडलाइन से कॉल करो। नहीं, फिर कॉल करके कॉल वापस किया भी नहीं उन्होंने। फिर मैंने वापस किया, फिर मैंने चिल्लाया उसको। मैंने बोला तुम्हारा आवाज़ मेरे को आ रहा है, तुम बोल रहे मेरे को, मैं कंप्लेन कर देगा तुम्हारा। बोला फिर बोला मैंने आपको क्या गाली दिया, क्या कंप्लेन करोगे? अरे गाली दिया मतलब क्या यार, गाली नहीं दिया, लेकिन तुम मुंह पे फ़ोन कट कर दे रहे हो, फ़ोन वापस नहीं कर रहे हो, मेरा बाइक है तुम्हारे पास, कुछ एटलीस्ट कुछ अपडेट दो। बोला तो फिर उसने बोला कि सर मैं आपका बाइक को बना के देता हूँ, आपका बाइक कल रेडी हो जाएगा, बोला उसने। मैंने बोला ठीक है। फिर यार देखो, प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं कि टाइम लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग की तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है, जो जाहिर सी बात है यार बाइक है अपनी यार, फिक्र तो रहता है ना क्या हुआ, मतलब इतना दिन हो गया बाइक को। तो सर्विस सेंटर से मेरे को एटलीस्ट मेरे को अपडेट मिल जाता कि आपका बाइक अभी रेडी नहीं हुआ है सर, रेडी करके देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्या बेफिक्र से मैं बैठूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। एवरी टाइम मुझे ही उनको कॉल करना है और मुझे ही उनको पूछना है कि स्टेटस क्या है बोल के, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है ना, ये इस बात को ना हीरो को थोड़ा, इन जो भी हैं सर्विस सेंटर पे ना, इनको ये चीज़ वहाँ पे मेरे को कमी लगा। इनफैक्ट हर जगह ऐसे ही है, मैंने 2-4 कंप्लेंट मैंने यूट्यूब में भी देखा है ना। कस्टमर आपको बाइक देता है आपके भरोसे, ठीक है, आप एक टाइम बोल देते हो, अगर वो टाइम में बाइक नहीं बन पा रहा है तो काम किसका है अपडेट देने का? सर्विस सेंटर का है ना। तो वो चीज़ मुझे बुरा लगा। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, जो हेड ऑफिस में उनका, तो मैंने कंप्लेन किया ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम। तो उन्होंने वहाँ का एरिया जो जोनल मैनेजर बोलते हैं उनको, शायद पता नहीं, वो एरिया मैनेजर है, उस एरिया मैनेजर को कॉल किया उन्होंने। तो मेरे को मतलब कॉन्फ्रेंस में डाला। फिर मैंने उसको बोला देखो भाई, मेरे को बाइक डिले हो रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम लगाओ, लेकिन मुझे ना अपडेट चाहिए एटलीस्ट कि क्या हुआ है, क्योंकि मुझे ही हमेशा कॉल करना पड़ रहा है बाइक को क्या हुआ है, कुछ ऐसा अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ मैसेज नहीं। ऐप है, वहाँ ऐप में दिखाता है, लेकिन उसमें अपडेट नहीं होता है कि क्या स्टेटस है बोल के। बिल भी पहले उन्होंने भेजा, फिर बाद में बिल सर्विस अपडेट बाद में 1 दिन बाद में ऐप में हुआ। आपका जो फीचर्स है आपके अच्छे हैं, लेकिन वो यूज़ तो होना है, तो यूज़ तो करना चाहिए। तो वो ऐप का तो कुछ यूज़ ही नहीं है, वो कोई यूज़ करता है नहीं करता है पता नहीं। अभी तक का ये मेरा दूसरा ही एक्सपीरियंस है, अब थर्ड सर्विस का पता नहीं है। और उन्होंने बोला है कि 60-70 में स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि मैं शायद अभी मैं गाइस सिक्किम राइड के लिए जाऊं, तो ये भी मेरा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइडिंग होगा। ठीक है, तो मेरे भी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं। आज देखा था मैंने 489 है, तो 11 सब्सक्राइबर बचे हैं मेरे 500 पहुंचने में। हालांकि
500 बड़े नंबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए हैं गाइस। बूँद बूँद से समुंदर भरता है, अब बढ़ता है, पता नहीं, समुंदर बढ़ता है। अब हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे ना, तो आप लोग का सपोर्ट, ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा, है ना, सर्विस के बारे में, राइडिंग के बारे में। सर्विस का मेरा पॉइंट यही था कि इनको ना कस्टमर केयर जो भी होता है सामने में ही होना है, अपॉइंटमेंट सिस्टम होने का, जैसे कावासाकी में है, आपके सामने में सर्विस होगा। कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, पार्ट चेंजिंग हो रहा है, आपके सामने में हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी रहने का। आप बाइक दिए 4 दिन बाद आ जाओ बोल दिए, तो उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? ट्रांसपेरेंसी रहने का। ये सब इंडियन ब्रांड में ऐसा होता नहीं है। मैं बोलता, मेरा दोस्त का, तो मैं KTM का बोल रहा था, उसका सस्पेंशन चला गया था आगे का, USD4, तो उन्होंने बोला नया डाला है, 1 हफ्ते में फिर से ख़राब हो गया, वो ऑयल लीक होने लग गया। तो वो जाके जब बोला सर्विस सेंटर को, वो लोग उल्टा क्या बोल रहा है, आपने एक्सीडेंट किया रहेगा बोल के, और उसी को रिपेयर करके दिया, रिप्लेसमेंट नहीं दिया, फिर वो ख़राब हो गया है। अब वो लोग बोल रहे नया डालना पड़ेगा। सीधा सीधा दादागिरी है भाई KTM का। एंड दिस गाय इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और बेंगलोर में आपको पता ही है ना, बोलना क्या है ज़्यादा। तो सर्विस सेंटर को ना ये चीज़ में ना स्ट्रिक्ट रहने का, चाहे कस्टमर कहीं का भी हो यार, ही इज़ द कस्टमर, ठीक है। तो एक जैसा ही बिहेवियर रहने का सबके साथ में, जो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। अब क्यों नहीं होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला, क्योंकि ये लोग सब एक आपस की पहचान वाले होते हैं सर्विस सेंटर में, जो भी काम करते हैं, टेक्नीशियन से लेके फ्रंट से लेके। तो इनको पता है कि ये मेरा सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं होगा बोल के, वो ही है। बाकी सब ये DJI का जो DJI का माइक का, देखिए आवाज़ तो सही है, बस आपको सेटिंग करना चाहिए एक आपके हिसाब से, तो बराबर साउंड आएगा। प्रॉब्लम ये क्या है ना, अगर अभी आप कंटिन्यूसली आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है ना, आपको थोड़ा देर कैमरा ऑफ भी करना चाहिए। अभी तो मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज एक ही पैच है, 10 किलोमीटर का है। अगर आप 400-500 किलोमीटर चला रहे हो, थोड़ी ना आप कंटिन्यू करोगे। जहाँ जहाँ अच्छा सीन आ रहा है, अच्छा कुछ फुटेज मिल रहा है, तो आप ऑन करोगे। तो आप ज़्यादा देर तक कैमरा ऑफ कर दोगे ना, माइक ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऑन दो गो आप कैसे करोगे उसको स्विच ऑन, क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा, फिर माइक ऑन करना पड़ेगा, फिर उधर आपको चिपकाना पड़ेगा, वही डिसएडवांटेज है। बाकी सब ठीक है। माइक एक ही पॉइंट है मेरे पास अभी तक का नोटिस किया हुआ। चलो गाइस, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। सर्विस सेंटर का आपको क्या क्या प्रॉब्लम है आप भी बता दीजिए। और जाने से पहले एक और बार बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू गाइस, जो जिस लोगों ने मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और जो भी नए ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। 11 होने के बाद हम 500 के फैमिली बन जाएंगे, है ना, और मज़ा आएगा, और अच्छा एक्साइटिंग वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हम सिक्किम भी करेंगे राइड, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।